भावी इतिहास हमारा है। वो हिटलर की मौत मरेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, वो स्टालिन की मौत मरेगा। तेरे खातिर जिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। भारत माता के जय, भारत माता के जय। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गया है परेशान, हो गया है परेशान, गया है परेशान, जाग गया है परेशान। हम उतरेंगे सड़कों पे। ये भारत की नारी है, ये भारत की नारी है। Justice, 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 justice. घुमा दो थोड़ा। अरे बीवी लड़त चलो, लड़े चलो, लड़े चलो, जाति परीक्षा लड़त चलो, लड़े चलो, लड़े चलो। आप सभी को नमस्ते। अभी जैसे कि दीदी ने बताया, जब उनके जो शब्द थे जस्टिस फॉर लावण्या, जो आखिरी वीडियो निगेटिव की आई थी, उसमें उनका पुलिस की वैन में जाते हुए भी यही शब्द था, जस्टिस फॉर लावण्या। ये बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उस मोटो की है जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं सभी को एक साथ लेकर चलने की, उस मोटो की है। साथ में अभी हमने देखा जिस तरह से हम सभी के बीच में एक बहन, अब शायद किसी की वो बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, उस सीएम की सरकार में क्यों है जिस सरकार ने अपने ही कैडर की बेटी की रक्षा नहीं की, उसकी मौत को भी दूसरी मौत देने का काम किया है। जिस तरह से उन्होंने सीबीआई की जांच को रोकी, हाईकोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास जानी चाहिए। उसके बाद इस तमिलनाडु सरकार जब उन्होंने इस कोर्ट के जजमेंट को भी चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि ये केस वहाँ पे नहीं, सीबीआई को इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए। आखिर आप सभी सोचिए ऐसा क्यों? ये एक पूरा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र है जिससे कि भारत के हिंदूज को, और नहीं सिर्फ हिंदूज को, भारत का एक कल्चर चला रहा है, उस कल्चर को ब्रेक डाउन करना। आप देख रहे हैं 280 से हम लोग इंटेलिजेंस का ये मूवमेंट किया, जिस तरह से सिरमौर में उन्होंने 1800 में ये मूवमेंट शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 22 से ज्यादा वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में इंडिया की बाइबल को ट्रांसलेट किया। आप सोचिए कि ये साजिश आज के नहीं है। लावण्या जो हम नाम बोल रहे थे वो आज का नहीं, 1800 से ये नाम चला रहा है कि लावण्या लावण्या तो बस एक चेहरा है जो हम सभी के सामने आ रहा है। ऐसी कई सारी लावण्या है जिनका चेहरा हम सभी के सामने नहीं है। ऐसी ही कई सारी लावण्या को हम लोगों को आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ है, हर जगह हर कोने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना प्रोटेस्ट और अपना कर रहे हैं। और हम सभी के एक ही बात, वेतन त्रिपाठी जी और उनके साथ जितने भी एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए, और साथ में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है जस्टिस फॉर लावण्या की। जो आग हमने जलाई है वो यहाँ से आग जलती रहनी चाहिए, और उसके बाद जैसे कि हम सभी इतनी देर से नारा लगा रहे थे, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, क्योंकि अब सालों से चला रहा है, अब हो गया है ये पीर पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से भी हो कहीं भी आग, लेकिन ये भारत की नारी है, ये भारत की नारी है।
किस प्रकार से भारत की संस्कृति को अपहोल्ड करने वाली लावण्या, हमारी छोटी बहन, जिसने सिर्फ और सिर्फ इसलिए सुसाइड किया, और यह सब में बहुत शर्मनाक है कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लेना कि क्रिस्टल मिस्टरीज द्वारा ये जो हिस्टोरिकल एक काम जो बहुत इतिहास में भी किया जाता था, जब हमारा देश कॉलोनी था, हम देखते थे कि किस प्रकार से शोषित जो वर्ग था हमारे देश में, जिन्होंने मना कर दिया कि हम इस्लाम में परिवर्तित नहीं होंगे, हम क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित नहीं होंगे, और उन्होंने अपना जो भी काम वो कर रहे थे उसे करना पसंद करा, चाहे वो भेड़ बकरी चलाना हो, चाहे वो अपना चलने का काम हो। इस प्रकार की हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे लोगों के अंदर भाव है कि हम अपने देश को आगे लेके जाना है, इसी प्रकार का भाव लावण्या में था, परंतु सिर्फ और सिर्फ वोटफुल कन्वर्जन के कारण जो कि उसका पर रोका गया। और हम देखते हैं कि स्टालिन सरकार, जिसको आज इस पे शर्मसार होना चाहिए, पर वो जाके उस मॉडल था जिसमें लावण्या ने खुद कहा कि उस मॉडल के प्रेशराइज करने के बाद उसने डिप्रेशन उसको आया, एंजाइटी उसका हुआ, स्ट्रेस हुआ, यहाँ तक हुआ कि लावण्या आज हमारे बीच नहीं। इस प्रकार की हरकत करने वाली मॉडल, और बहुत शर्मनाक बात है कि उस मॉडल को शॉल उड़ा के सम्मानित करने का काम स्टालिन सरकार करती है। जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु में हमारी राष्ट्रीय महामंत्री के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है, हम सभी मिलकर आज यहाँ पर यह प्रण लें कि उनका जो संघर्ष है वो खाली नहीं जाएगा। यहाँ पर उपस्थित युवा तरुणाई, हम सभी इसको प्रण लें कि जब तक लावण्या को न्याय नहीं मिलेगा, और ये लोग जितना भी हमें रोकने पर हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। इस प्रकार का प्रण लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ से हम सभी जाने वाले हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात बनाने को चाहता हूँ। धन्यवाद भैया जी। अब मैं हमारी छात्रा प्रमुख पर ट्रांसफर हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। 19 जनवरी को जब 17 साल की लावण्या ने कैथरीन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की डिस्चार्ज की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड कर लिया था, जब उसका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ था, तब हमारी राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली में अपना आंदोलन शुरू किया था। और आज दोबारा एक महीने बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही वो संगठन है जो लावण्या के न्याय के लिए अभी तक लड़ रहा है। ना कोई टफरी गैंग, ना कोई बड़ी बिल्डी गैंग, और ना ही कोई अवार्ड वॉक की गैंग लड़ रहा है। उस लड़ाई को लड़ते लड़ते कल चेन्नई के अंदर स्टालिन सरकार के उस दिन इरादों के पीछे छपकर चेन्नई तमिलनाडु की पुलिस ने हमारी राष्ट्रीय महामंत्री को अरेस्ट कर लिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल और असंवैधानिक तरीके से। यहाँ तक कि क्या इंटेंशन है इस स्टालिन गवर्नमेंट की कि उन्होंने जो सीबीआई इंक्वायरी लावण्या को करने में होने वाली थी उसको रोकने की कोशिश की। हमारी जनरल सेक्रेटरी को अरेस्ट करवाने के बाद रात के 11 बजे कोर्ट खुलवा कर उनको रिमांड में भेजा गया। क्या षड्यंत्र है ये और क्या साजिश है कि जो संगठन आज एक 17 साल की गरीब बच्ची के न्याय के लिए खड़ा है, उसके छात्राओं और छात्रों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। उसी सरकार, उसी स्टालिन सरकार को आज यहाँ से खड़े होंगे हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ये आह्वान करते हैं और चुनौती देते हैं कि जब तक हम लावण्या को न्याय नहीं दिलवाएंगे, जब तक लावण्या के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक इसी तरीके से हम लोग सड़क पे उतर के आंदोलन करते रहेंगे और विरोध करते रहेंगे। भारत माता की नहीं किसी से भीख मांगे, नहीं किसी से भीख मांगे, ये भारत की नारी है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव भैया को बुलाना चाहूँगी। बोला बोला भारत माता की, बोलो भारत
यूनिवर्सिटी से आए हुए सभी युवा कार्यकर्ता, सभी स्टूडेंट बंधु, मेरी आवाज के दायरे में आ रहे सभी हमारे पुलिस के साथी कर्मचारी, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के बंधु एवं अन्य सभी लोगों को मैं सलाम करते हुए आज की अपनी इस बात की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने यह पूरा विषय आपके सामने बहुत विस्तृत तरीके से रखा है। हम कल से ही देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से हमें बताया भी जा रहा है कि कैसे एक न्याय की लड़ाई को एक तरीके से एक सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। पर दोस्तों, कौन है लावण्या? कौन है लावण्या? आज हमारे छात्रों में जिस छात्रा के हाथ का चित्र है, उस चित्र की ओर आप देखेंगे, उस मासूम की आंखों में अगर आप देखेंगे तो एक 17 साल की बच्ची ने पिछले महीने 9 तारीख को कीटनाशक खाकर के अपनी जान देने की कोशिश की। एक मासूम बच्ची 17 साल की, उसने जहर खाया, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वो कई दिन तक हॉस्पिटल में बंद रही, उसको इलाज चलता रहा। जब वो हॉस्पिटल में होश में आई, उसने रिक्वेस्ट करी कि मेरी एक वीडियो बनाइए। 6 दिन के बाद होश में आई हुई एक 17 साल की मासूम बच्ची कहती है कि मेरी वीडियो बनाइए। वीडियो में आकर के वो अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में, अपने जीवन के अंतिम पलों पे, वो बच्ची देश के युवाओं से, बुजुर्गों से, बड़ों से, सबसे कह करके गई कि मैं अपनी जान दे रही हूं क्योंकि 2 साल तक मैं प्रताड़ित हुई। मैं अपनी जान दे रही हूं क्योंकि मुझे कहा गया कि अगर तुझे पढ़ना है तो तुझे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसने कहा मैं अपनी जान दे रही हूं क्योंकि मेरे माता और पिता को स्कूल में बुला करके कहा गया कि हम तुम्हारी बच्ची को स्कूल से निकाल देंगे, नहीं तो तुम भी क्रिश्चियन बन जाओ। ये लड़ाई उस मासूम बच्ची की है दोस्तों, जो हमारे बीच में नहीं, पर वो हमारे बीच में बहुत कुछ कह करके गई है। और उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता देश भर में अपना आंदोलन कर रहा है। पर हैरानी की बात तो कुछ और है, जो उसमें एक्यूज है, जिस नंस पर उसके आत्महत्या का आरोप लगाया गया, जब वो जेल में चली गई, वो बेल लेकर के जब बाहर आई तो वहां के तमिलनाडु सरकार के मंत्री और विधायक ने उनका माला डाल करके उसे एक्यूज का स्वागत किया। यह है डीएमके की स्टालिन सरकार। और इसके विरोध में हमारे दिल्ली के ही कार्यकर्ता, देश के युवाओं का नेतृत्व करने वाली बहन निधि त्रिपाठी जब मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंची, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए वो तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं के साथ बाहर बैठी, तो बर्बरता पूर्वक तमिलनाडु की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लावण्या की न्याय की आवाज को दबा करके उनको जेल में डालने का काम। और दोस्तों, मात्र जेल में नहीं डाला, मैं हैरान हूं ये जान करके कि कल तमिलनाडु में क्या हुआ। मैं हैरान हूं कि लोकतंत्र, जनतंत्र, संविधान को बचाने की दुहाई देने वाले ये कल से सोए हुए हैं, क्योंकि 36 छात्र छात्राओं को, जिसमें से 3 नाबालिग हैं, माइनर्स हैं, ऐसे 36 लोगों को 2 बजे अरेस्ट करके रात को 11 बजे तक एक मैरिज हॉल में बंद कर दिया। तो खाना पानी नहीं दिया गया। रात को 11 बजे उनको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, उनके सामने पेश किया। इन छात्रों की लड़ाई को लड़ने के लिए वहां पर वकील मौजूद थे। जब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने ये लड़ाई कमजोर पड़ने पड़ी,
तो रात के 12 बजे डीएमके के कार्यकर्ताओं ने आकर के एसडीएम ऑफिस का घेराव किया, वहां पर प्रेशर बनाने की कोशिश की। और ऐसे छात्र कार्यकर्ता जो एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें से 33 को 3 माइनर्स को छोड़ के रात को 12:30 बजे उनको तमिलनाडु के एक कोने में छात्रों को और दूसरे कोने में छात्राओं को जेल में। ये लड़ाई उस नन्ही बच्ची की है, ये लड़ाई आप और हमारी है, ये लड़ाई इस देश के एक युवा की है जो इस बात के लिए संकल्पित है कि कोई सरकार चाहे कितना ही ठान ले, पर अगर युवाओं ने ठान लिया तो किसी जेल में इतनी जगह नहीं है कि वो युवाओं को अंदर डाल सके। हम नारा भी लगाते हैं, हमने आज भी लगाया, अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, अरे जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। दोस्तों, इसी मुहिम को लेकर के आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश भर के स्टेट हेडक्वार्टर्स में प्रोटेस्ट कर रहा है। हमने यहाँ तमिलनाडु भवन के बाहर भी तमिलनाडु सरकार के खिलाफ अपना यह प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में सभी लोगों ने जो हमारा सहयोग किया, जो असहयोग किया, हम में से बहुत लोगों को डिटेन भी किया गया, हम में से बहुत लोग पहुंचे भी। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूं, मैं यहाँ पर मौजूद सामान्य लोगों का धन्यवाद करता हूं। कुछ लोगों को हमारे कारण असहूलियत भी हुई होगी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। ये लड़ाई तो आज शुरू हुई है और हमारे साथी जब तक नहीं छूट जाते और डीएमके की तमिलनाडु सरकार जब तक एक निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार एक सीबीआई इंक्वायरी करवा करके लावण्या को न्याय नहीं दिलवा देती, ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी। ये बात आप मान के यहां से जाइएगा कि वो नन्ही बच्ची भले ही हमारे बीच में ना रही हो, पर उसकी आवाज वो इस देश में गूंजेगी। जस्टिस फॉर लावण्या का नारा इस देश में गूंजेगा, फाइट फॉर लावण्या का नारा इस देश में गूंजेगा और आप और हम सब मिलकर के उस 17 साल की मासूम बच्ची को न्याय जरूर दिलाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम आज के अपने इस प्रदर्शन को यहीं पर कॉल ऑफ करते हैं और अभी हमारे क्रम में मैं आग्रह करूंगा कि एक दो वक्ता हमारे बीच में भी और हैं, तो वो भी अपना विषय हमारे बीच में रखें और उसके बाद हम अपने इस पूरे प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करेंगे। तब तक हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहीं पर बैठे रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत।